आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की प्रेजेंस में, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ। और आइए आज इस परमेश्वर के लाइव को शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो यूट्यूब लाइव है ये मेरी ओर से नहीं है, ये मेरे दिमाग से नहीं है। इसमें परमेश्वर का हाथ है, इसमें पवित्र आत्मा का हाथ है। मुझे कई महीने पहले होली स्पिरिट ने बोला था कि तू यूट्यूब में लाइव आएगा, और जब तू प्रार्थना करेगा यीशु मसीह के नाम में, जब तू प्रचार करेगा मेरा, काफ़ी लोग चंगाई पाएंगे, छुटकारा होगा, बदलाव होंगे उनके जीवन में। और आप लोग टेस्टमनीज देख सकते हैं, लगातार टेस्टमनीज आती जा रही है। परमेश्वर का काम बहुत हो रहा है, और क्योंकि उसी को महिमा मिले और उसी को आदर मिले, वही हमारे जीवन में सब कुछ होना चाहिए। तो वैसे तो टेस्टमनीज आती रहती हैं, बट जब यूट्यूब लाइव को शुरू किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत टाइप से परमेश्वर का काम होना शुरू हो गया। काफ़ी लोग चंगे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियाँ, कैंसर, गिल्टियाँ, पथरियाँ गायब हो रही हैं, और फॉरेन के लोगों के वीज़ा लग रहे हैं, मिराकल मनी हो रहा है। क्या नहीं परमेश्वर कर सकता, सब कुछ करता है मेरा खुदा। आइए आप भी अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपका वेलकम करना चाहता हूँ इस लाइव में। परमेश्वर आपको शांति, बरकत और अपने प्रेम से भरे। हालेलुया। आइए शुरू करते हैं स्टार्टिंग की प्रार्थना से। हाँ, सामर्थ्यमान पिता परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद आज के लाइव के लिए खुदा। प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा राजा यीशु, जितने लोग जुड़ते हैं प्रभु, वो आशीष को देखने पाएँ, आनंद को देखने पाएँ, ब्लेसिंग्स को देखने पाएँ। मैं नहीं जानता प्रभु लोग किस बीमारियों से चल रहे हैं, किस परेशानियों से चल रहे हैं प्रभु, तो उन माँओं की चिंता अपने बच्चों के लिए तू मिटा दे आज। परमेश्वर तू मुझसे बात कर रहा है, तूने खुदा भी जैसे लाइव शुरू ही हुआ है, तूने बोला आज माताओं की चिंताएं मिटाई जाएगी यीशु मसीह के नाम में। कि काफ़ी माँ अपने बच्चों के लिए चिंता कर रही हैं और बीमार पड़ गई हैं, उनके बाल सूख गए, मैं देख रहा हूँ वाइट हो गए जैसे बाल। परमेश्वर आज तू सच में इस लाइव द्वारा उनके जीवन में हीलिंग कर, और उन बच्चों के बड़े बड़े पदों पे पहुँचा, बड़े बड़े पोजीशन पे तू पहुँचा। परमेश्वर सबकी तरक्की हो यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन, आमीन, आमीन। सो रिसेंटली आपने देखा कितनी बाढ़ और बारिश और वेदर का ख़राब होना आपने देखा न्यूज़ में, जो कि मई, जून में और जुलाई में भविष्यवाणी जो की थी। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था कि वेदर बहुत ख़राब रहेगा, आप न्यूज़ में देखेंगे। और मैंने भविष्यवाणी करा, मुझे उसी समय पवित्र आत्मा ने बताया, और हमने सच में देखा कि हालात बहुत ख़राब थे 2-3 दिन पहले। और इसका मतलब ये कोई खुशी की बात नहीं है, बट परमेश्वर का आना करीब है, और वो अपना क्रोध दिखा रहा है उन लोगों पर जो उसको तुच्छ जान रहे हैं, जो मसीहों पे सताव ला रहे हैं। मुझे होली स्पिरिट ने बताया कि खुदा कह रहा है कि मैं अपने फरिश्तों को, करीबन 100 फरिश्ते भेजे जाएंगे मसीह लोगों के लिए, जो खुदा का फेवर करेंगे आपके जीवन में। मैं कह रहा हूँ 100 फरिश्ते उन मसीह लोगों के लिए जो सताव में परेशान हैं, उनके लिए भेजे जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आत्मा में, होली स्पिरिट मुझे दिखा रहा है, और आप गॉडली फेवर बढ़ता हुआ देखेंगे इस भारत में। आमीन। तो आपने डरना नहीं है, आप जो भी परमेश्वर का काम कर रहे हैं आप करो, दाऊद की तरह करो, इब्राहिम की तरह करो, और बाइबल का जो भी आप प्रॉफिट के बारे में पढ़ते हैं उसकी तरह आप मन से मन लगा के परमेश्वर की सेवा करते रहो। आमीन। और आपको खुदा आशीष देगा। आमीन। हाँ, बाइबल कहती है किसी इंसान का डर आपको ऊपर नहीं पहुँचाता, बट परमेश्वर का डर जो बुद्धि लेकर आता है, जो कि हमने पिछले लाइव में ये चीज़ सीखा था कि परमेश्वर के भय में जब हम रहते हैं तो हमें विजडम मिलता है गॉड का। तो हमें भी गॉड के विजडम में रहना है, हमें गॉड के फियर में रहना है। किसी के इंसान के डर के नीचे रहोगे तो कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। हाँ, आदर बात अलग है, अगर अपने माता पिता का आप आदर करते हैं तो आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। बट किसी बाहर वाले से, आपको जैसा बॉस है या कोई आपको कोई बंदा जो आपको अपनी ताकत से डराता हो या अपनी पोजीशन से डराता हो, मैं कह रहा हूँ आप डरना नहीं।
और आप नम्र रह के परमेश्वर के सामने डरोगे, आपको उसी समय बुद्धि मिलेगी। हालेलुया। और खुदा आपके रास्ते खोलेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए वचन में चलते हैं और फिर हम प्रेजेंट वर्शिप करेंगे और मतलब दुआ प्रार्थना करेंगे। अगर होली स्पिरिट मुझे कुछ दिखाता है किसी के लिए तो मैं ज़रूर बोलूँगा। हालेलुया, आमीन। हाँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10वीं आज्ञा, 10 कमांडमेंट्स। मूसा को जब मैं बाइबल पढ़ने से पहले, ये वर्ष पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा। जब मूसा सिय्योन पर्वत पे परमेश्वर के साथ मुलाकात करने गया था, जब परमेश्वर उसको मिला था, फिर बाद में वो बार बार वहाँ जाके दुआ करता था और प्रार्थना करता था, परमेश्वर उसके सामने अपीयर होता था। और वो जो पर्वत था वो बहुत स्पेशल था क्योंकि वहाँ परमेश्वर की आग उतरी थी, वहाँ और कोई नहीं जा सकता था। बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, निर्गमन की पूरी किताब में आप जब पढ़ेंगे, जो मूसा के लोग थे वो कहते थे दूर से ही तो बोल दे क्योंकि हम ऊपर नहीं आ सकते, हमारे को वो अथॉरिटी नहीं दिया गया, वो पर्वत तेरे लिए बनाया गया है, वो प्लेस तेरे लिए बनाया गया है, वो अनॉइंटेड प्लेस। क्योंकि वो जो इजरायली लोग थे वो पाप में थे और बंधनों में फंसे हुए थे। वो कभी कभी भविष्यवक्ता मूसा की बात सुनते थे, कभी कभी नहीं सुनते थे, तो वो खुद ही डरे डरे रहते थे क्योंकि परमेश्वर का भय उन्हें बुद्धि के ओर लेके जा रहा था, बट वो अपनी मूर्खता भी कर रहे थे। तो हम देखेंगे जब इज़राइल लोगों ने सोने का बछड़ा बना के पूजा करी, उससे पहले मूसा को परमेश्वर पहाड़ में बुलाया और प्रार्थना करने के लिए, और उसको 2 पत्थर की पट्टियों में 10 कमांडमेंट्स लिख के दिया। परमेश्वर ने उसको आइडिया दी, उसको उसके माइंड में उसको बताया कि ये मेरे लॉस होंगे और जो इन लॉस का पालन करेगा वो दुनिया में तरक्की करेगा। अब ये बातें ओल्ड टेस्टामेंट की न्यू टेस्टामेंट में भी लानी ज़रूरी है क्योंकि जो लॉ मूसा ने आपको बताए हैं वही आगे जाके आप देखते हैं पौलुस भी वही बात को दोहराता है, यीशु मसीह भी वही बातों को दोहराते हैं, है ना। क्योंकि मैं कह रहा हूँ बाइबल की हर एक वर्स है, जो ओल्ड टेस्टामेंट में आप वर्स देखेंगे वो न्यू टेस्टामेंट में भी रिपीटेड है। आमीन, हालेलुया। आपको प्रूफ नहीं होता मेरे सामने आ जाना, मैं आपको बताऊंगा। और क्योंकि परमेश्वर एक सा है, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो आदि में भी सेम था, वो प्रेजेंट में भी सेम है और वो आगे जाके भी सेम परमेश्वर होने वाला है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है वही सेम पावरफुल परमेश्वर जिसने नदियों को 2 भाग किया, वो आज भी वही है। ये नहीं है कि अब उसके पास सामर्थ्य कम हो गई है कि वो अब नदियों को 2 भाग नहीं कर सकता। उसकी मर्ज़ी, वो किसी से कुछ भी महान अपना करा सकता है और अपने आप को वो महिमा दिलाता है। परमेश्वर अपने आप को महिमा दिलाता है। बाइबल में यशायाह की किताब में आप पढ़ेंगे और यशायाह ने जब दर्शन देखा, जब प्रार्थना में जाता था, परमेश्वर ने उसको बताया कि मैं अपनी महिमा अपने आप को देता हूँ, मेरी महिमा मैं किसी को नहीं देता। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता। वो इंसान के जीवन को बदलने के लिए आया। यीशु मसीह हमारे जीवन को बदलने के लिए आया, हमें सिखाने के लिए लेके आया। आइए बाइबल में पढ़ते हैं कि 10 आज्ञा है क्या, हमें क्या क्या चीज़ों में चलना है और हमारे ऊपर पवित्रताई कैसे बनेगी, अनॉइंटिंग कैसे बनेगी, हमारे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक कैसे बनेगा। हालेलुया। हाँ, मैं आपके सामने निर्गमन की चैप्टर 20, एक्सोडस चैप्टर 20 का मैं आपके सामने जो 10 कमांडमेंट्स वाला वर्स है आपके सामने इंग्लिश में पढ़ूंगा और 7 ब 7 ट्रांसलेट करूंगा। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है कि इंग्लिश में, यहाँ लिखा है कि And God spoke all these words, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery। यहाँ परमेश्वर ने कुछ शब्द बोले मूसा से कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं ही तुम्हें मिस्र से लेकर आया हूँ, मैं ही तुम्हें मजदूरी से लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें गुलामी से लेकर तुम्हें बाहर आया हूँ, मैं तुम्हें गुलामी से बाहर लेके आया हूँ। ये परमेश्वर ने मूसा को बोला। चैप्टर 3, यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी। तुम्हारे सामने कोई और भगवान नहीं होना चाहिए, और कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए, भगवान नहीं और कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए मेरे को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वर्स 4,
You shall not make yourself an image in the form of anything in heaven above, or in earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, I am a jealous God, punishing children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to thousand generations of those who love me and keep my commandments. यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं तुमने कोई इमेज भी नहीं बनानी, तुमने कोई अपने आप से कोई भगवान का खुद से अपने माइंड से कोई इमेज नहीं बनानी कि ये मेरा देवता है, ये मेरा आज से परमेश्वर है। पेड़ को नहीं पूजना। और मतलब लोग अपने आप, क्योंकि उस समय लोग पेड़ को भगवान बना देते थे, पत्थरों को भगवान बना लेते थे। ये कब से चला आ रहा है, ये मैं कह रहा हूँ नूह के ज़माने से हो रहा है। और इससे वो अपनी पीढ़ियों पर, अपने बच्चों पर फोर्थ और सिक्स जनरेशन तक, 7 जनरेशन तक पाप को देख लेते हैं। हालेलुया। उनके ऊपर पाप फॉलो करता है, वो उस बंधन के अंदर, वो शराब के अंदर, परमेश्वर के क्रोध के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने अपने आप से कोई भगवान नहीं बनाना। परमेश्वर एक ही है, एक ही परमेश्वर है। पेड़ पौधे आपके परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर की बनाई हुई हाथों से चीज़ें। ठीक है, हाँ आगे पढ़ेंगे। Verse 7, You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold any guiltiness who misuses his name. यहाँ कह रहा परमेश्वर की जो गॉड का नेम है वो आपने किसी गलत बात पे इस्तेमाल नहीं करना, आपको उसको गलत मैटर के लिए यूज़ नहीं करना। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर और पवित्र आत्मा को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ 8वां पढ़ूंगा मैं। Remember the Sabbath day by keeping it holy, 6 days you shall labor, do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it shall not to do any work, neither your nor son, nor daughter, nor your male or female servant, nor your animals, or any foreigner residing in your towns. For in 6 days the Lord made the heaven and earth, the sea, all that is in them, but he rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. आमीन, हालेलुया। साबित डे, यहाँ परमेश्वर सैटरडे की बात कर रहे हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सैटरडे जो 7th डे है, संडे से आने वाला एक दिन पहले आपको उसे पवित्र रखना है। सैबत डे, सैटरडे के दिन कई लोग फास्टिंग रखते हैं, आपने देखा होगा। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वर्स जो है एक्सोडस के, अभी हमने 28 में पढ़ा, जिसमें कह रहा है कि तुम्हें सब्त डे को, सैटरडे को होली रखना है। उस दिन आपने कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई पाप नहीं करना। वैसे पाप, लड़ाई और ये सारी चीज़ें आपने रोज़ ही नहीं करनी, बट सैबत डे बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि परमेश्वर ने 7वें दिन में आराम किया था, जब वो धरती को बना रहा था, जब वो पेड़ पौधे और पक्षियों को बना रहा था और जानवरों को बना रहा था। बट 7th डे गॉड ने कुछ नहीं बनाया, वो इसलिए क्योंकि उसने वो एक डे स्पेशल रखा। 7 का मतलब कुछ है, मैं आपको बाद में अगले लाइव आने में आपको नंबर 7 का मतलब बताऊंगा, बाइबल का क्या मतलब है। हाँ देखो, और 12 वर्स में लिखा है, हॉनर योर फादर एंड योर मदर सो दैट यू मे लिव लॉन्ग इन द लैंड द लॉर्ड योर गॉड इज़ गिविंग यू। हाँ, अपने माता पिता का तुम आदर करो ताकि तुम एक लंबी उम्र जियो और आशीष की प्लेस में जाओ। ठीक है, आपने देखा कई लोग अपने माता पिता का जब आदर नहीं करते, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, वो सड़क पर चले जाते हैं, उनको बीमारियां हो जाती हैं, उनके बच्चे नहीं होते, उनका श्राप उनके ऊपर काम करता है। वो इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर ने सिद्धांत बनाया कि तुमने अपने माता पिता का आदर करना है। और वर्स 13, यू शैल नॉट मर्डर, कोई हत्या नहीं करना आपने। यू शैल नॉट कमिट अडल्ट्री, हाँ व्यभिचार नहीं करना आपने। यू शैल नॉट स्टील, चोरी नहीं करनी आपने। 16, यू शैल नॉट गिव फॉल्स टेस्टमेंट अगेंस्ट योर नेबर, कोई झूठी गवाहियाँ नहीं बनानी आपने और देनी भी नहीं है अपने पड़ोसी के खिलाफ। और यू शैल नॉट कवेट योर नेबर हाउस, योर शैल नॉट कवेट योर नेबर्स वाइफ, मेल और सर्वेंट, फीमेल सर्वेंट और हिज ऑक्स, डोंकी, एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू योर नेबर। किसी की वस्तु का, किसी की चीज़ का लालच नहीं करना, क्योंकि लालच करना पाप है। लूसीफर जब स्वर्ग में था, परमेश्वर ने उसको बहुत खूबसूरत बनाया, उसके अंदर घमंड आ गया और उसने घमंड के साथ साथ लालच किया। किस चीज़ का लालच किया? परमेश्वर के सिंहासन का। और फिर उसी वक्त वो परमेश्वर से
मकाइल एंजल की द्वारा वो बाहर निकाला गया। गॉड ने उस मकाइल एंजल को ऑर्डर दिया कि इसको बाहर निकाल, ये लालच कर रहा है, ये पाप कर रहा है। तभी आप देखते हैं लालच करना भी पाप है। अगर आपसे लालच करते हैं चीज़ों का तो आज माफ़ी मांग लेना और परमेश्वर आपकी सुनेगा आज से प्रार्थना। और फिर when the people saw the thunder and lightning, heard the trumpet, saw the mountain in the smoke, they trembled with the fear। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें जब मूसा को परमेश्वर ने सारे आज्ञा दे दिए तो लोगों ने क्या देखा कि जो आसमान है वो बदल रहा है, और जो वो माउंटेन जिसमें मूसा खड़ा था, जिस माउंटेन सिय्योन पर्वत में जहाँ मूसा को 10 कमांडमेंट्स मिले, वहाँ तेज़ बिजलियाँ गिरी और तूफ़ान हुए। परमेश्वर बिजलियाँ और तूफ़ानों में बात करता है, और जो लोग थे वो कहते मूसा तू ही सुन ले परमेश्वर क्या कह रहा है, हम सुनेंगे तो हम मर जाएंगे। उनको 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 क्योंकि उन्होंने गलती करी। आगे वर्ष में आप पढ़ेंगे, उसमें परमेश्वर ने बोला तो कोई सोने और सिल्वर का मूर्ति मत बनाना। तो चांदी और सोने का मूर्ति मत बनाना। ये गॉड ने लिखा, और वही चीज़ यहाँ इजराइली लोग करने वाले थे, करके बैठे थे। मैं कह रहा हूँ उनके अंदर डर बैठ गया था कि अब हमारे ऊपर श्राप आएगा। आमीन, हालेलुया। कभी कभार आप जीवन में बढ़ नहीं पाते हैं, अपने ऊपर आशीष को नहीं देखने पाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध रहता है। किस चीज़ का क्रोध रहता है? क्योंकि जो चीज़ें आपने कुछ चीज़ों का पालन नहीं किया। बट आप अगर इनोसेंट हैं और पहली बार निर्गमन 20 1 से लेके 9 तक पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज से परमेश्वर आपको माफ़ करेगा। बट अब आप वचन को जान गए तो आप इन गलतियों को दोबारा मत दोहराना। हालेलुया। और खुदा आपकी आशीष बढ़ाएगा और आपकी प्रार्थना सुनने के लिए आज से वो तैयार है। मनी नमस्हेल में नमस्हेला। परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है आपको। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी हमने 10 कमांडमेंट्स पढ़े, ये पुरानी कलीसिया के लिए नहीं है, ये ओल्ड टेस्टामेंट के लोगों के लिए नहीं है, ये न्यू टेस्टामेंट के लोगों के लिए भी है, ये पूरी दुनिया के लिए। बाइबल का हर एक वचन उन सब के लिए जो कि यीशु मसीह और परमेश्वर को अपना मसीहा मानते हैं और दुनिया के अंत तक जो जिएंगे, उन सब के लिए बाइबल का वचन है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि यार ये वचन तो पुरानी कलीसिया के लिए था, ये वचन तो ओल्ड टेस्टामेंट लोगों के लिए। परमेश्वर के वचन भविष्यवाणी है। मैं बता रहा हूँ, जब आप वचन पढ़ते हैं, बाइबल का कोई भी वचन पढ़ना, वो भविष्यवाणी है। विश्वास नहीं होता, मैं आपको बताऊंगा, कोई भी आप बाइबल का रैंडम वचन पढ़ते हैं, वो भविष्यवाणी है। आमीन। और वो ज़िंदगी में आपके काम करती है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में। सब अपने आंखें बंद करें और अपने हाथों को उठाओ, अपने तेल पानी तैयार रखो और अपना रुमाल जो भी आप अपना रखना चाहते हो, और मैं अनॉइंटिंग को रिलीज़ करूँगा स्वर्ग से, और आप उन चीज़ों को एक पावरफुल मीडियम की तरह इस्तेमाल करेंगे। बट परमेश्वर कह रहा है उन चीज़ों की पूजा मत करना, क्योंकि वो दुनियावी चीज़ें, परमेश्वर सिर्फ उसको मीडियम की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। और जब वो मीडियम बनेगा तो वो हीलिंग और डिलीवरेंस के लिए इस्तेमाल किए जाएँ। उनके सामने आप हाथ जोड़ के प्रार्थना मत करना। आपने बाइबल के और बाइबल वचन पढ़ना और परमेश्वर की स्तुति और उपासना करनी है। हालेलुया। आमीन। हाँ, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मेरी जब एक बार मीटिंग होने वाली थी, रिवाइवल मीटिंग, तो हमारे पोस्टर्स बने थे कि उसमें रिवाइवल मीटिंग होने वाली। तो जब पोस्टर्स बटे तो एक औरत उस पोस्टर पे बार बार मत्था टेकने लगी और उसी को कहने लगी कि अब तो आप परमेश्वर मेरे घर में आ गए। मैंने बोला नहीं, परमेश्वर तो आसमान में, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मैं तो उसका नौकर हूँ, मैं तो उसका दास हूँ, मैं तो वो गधा हूँ जिस पे यीशु मसीह बैठा हुआ है। मैंने उसको ये बात समझाया तुरंत, क्योंकि शैतान एक घमंड की तरीके से भी एक परमेश्वर के दास को गिरा सकता है। और उसने उसी समय उस बात को समझा और उसने बोला हाँ परमेश्वर ऊपर है, बट मैं आपको आदर देती हूँ। मैंने बोला ठीक है, आप मुझे आदर देते हैं, बट मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मेरी पूजा नहीं करना। बहुत सारे लोग मुझे बाबा बाबा बोलते और कहते हैं कि हम आप हमारे लिए परमेश्वर हैं, आप हमारे लिए भगवान। में कहता नहीं, भगवान गॉड ऊपर है, ऊपर देखो ऊपर, और परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, तभी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये बाइबल का वचन है जहाँ लिखा है कि तू किसी और को परमेश्वर करके ना मानना। मतलब परमेश्वर क्या कह रहा है, धरती की कोई चीज़ हो, इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ऊपर है, उसने तुम्हारे लिए मेहनत की है, ये दुनिया बनाने में भी मेहनत हुई है। हालेलुया। शैतान
लोगों को जब अपनी ओर खींच रहा था, परमेश्वर ने मेहनत करी और अपने आप को इस दुनिया में भेजा और लोगों को सिखाया कैसे जीना है, कैसे आनंद में जीना है, कैसे शैतान को, शत्रु को हराना है, कैसे पाप से दूर रहना है। उसने मेहनत करी है। आप ये नहीं कह सकते परमेश्वर के लिए तो बहुत आसान चीज़ें थी। नहीं, गॉड ने हार्ड वर्क हमारे लिए किया है, तभी वो चाहता है कि हम सब भी वचन पढ़ने में और प्रार्थना करने में मेहनत करें। हालेलुया, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करेंगे। हाँ, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पहले असमेल मेल मसमिल। परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद आज के दिन के लिए। खुदावन यीशु, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके सेक्रीफाइस के लिए धन्यवाद। खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग अब इस लाइव में जुड़े बैठे हैं, उनको इसी समय चंगाई मिलने पाए, छुटकारा और बदलाव, और परमेश्वर हर तरीके के बंधन शराब टूट जाए इनके ऊपर से, बीमारियाँ चली जाएं, गरीबी का शराब टूट जाए, बीमारी का शराब टूट जाए और मूर्खता का शराब टूट जाए। और प्रभु, इन्हें आज से विजडम मिले, और जो इन्हें 10 आज्ञा सुनी है बाइबल की ओर से, किसी इंसान की ओर से नहीं, तेरे मुंह से परमेश्वर, मैं कह रहा हूँ खुदा, ये आज उनको पालन करने पाए, उनका पालन करने पाए, उनको रखने पाए अपने जीवन पर। कहाँ प्रभु, ये किसी की हत्या ना करें, व्यभिचार में ना जाएं, और बुरी बातें ना करें, बुरी बातों में ना रहें, आदर करें माता पिताओं का और परमेश्वर, और किसी और को भगवान ना माने, किसी और को परमेश्वर ना माने, खुद को भी परमेश्वर ना भूलें। ये सारी आज की 10 बातें जो तूने बताई मूसा को प्रभु, और बोला तू इनको फॉलो करना और वह आशीषित होंगे, आज ये कलीसिया भी फॉलो करे इसी समय यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ खुदा, तू कह रहा है जितने लोग 10 कमांडमेंट्स को लेकर चल रहे हैं, वो 10 कंट्रीज घूमेंगे यीशु मसीह के नाम में। 10 कंट्रीज आप घूमने वाले। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मजाक नहीं करता, ये परमेश्वर की आवाज़ है। खुदा कह रहा है मैं तुम्हें जो 10 कमांडमेंट्स को फॉलो करेंगे, मैं उनको 10 कंट्रीज में लेके जाऊंगा, और आप वहाँ सुसमाचार, परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा है, वो बताएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और अभी इसी समय मैं प्रार्थना करता हूँ आदिल के लिए। आदिल, आदिल, तुम्हारे ऊपर आशीष उतरे, इसी समय चंगाई मिले, सपना और सुदक्षा, तुम्हें ऊपर आशीष मिले। सुदक्षा, ऐसे SUTESHA, ऐसे नाम में चंगाई इसी समय मिले यीशु मसीह के नाम में। घुटनों में बल आए, और परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रवि, तुम दोबारा ऐसे अंधकार में फंसे हो, तुम्हें डर लग रहा है, कह रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। पहले शुरू में सब कुछ ठीक था, जब यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया। आपने अच्छे से ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर कह रहा है अपने दिल को पूरी तरीके से दो, और तरक्की करने में नंबर 1 बनोगे आप यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरी बातों को मजाक मत लेना, मैं परमेश्वर का प्रॉफिट, उसका दास हूँ। जो कहता है वो मैं बोलता हूँ, और जो सुनता है वो आशीष पाएगा। मत्ती के 10:41 में लिखा, भविष्यवक्ता को तुम भविष्यवक्ता करके मानना, तुम्हारे ऊपर भविष्यवक्ताओं की आशीष होंगी। और प्रभु, मैं इसी समय प्रार्थना करता हूँ, इसी समय इनको ब्लेसिंग मिले और आशीष मिले। और प्रभु, तूने 2 क्रॉनिकल्स 20:20 में भी बोला है कि हाँ, कि भविष्यवक्ता भी उसकी बातें सुननी ज़रूरी है। और प्रभु, मैं इनके ऊपर हीलिंग बोल रहा हूँ, इनकी आत्मा में चंगाई बोल रहा हूँ, इनके शरीर में चंगाई बोल रहा हूँ। इनके घर से हर तरीके के बंधन शराब टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। और प्रभु, जितने लोग अपनी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लबी नमा सहलमेना, और जिनको टंग्स नहीं मिला उन्हें इसी समय मिलने पाए। शलबा शलबा रुपये निमेसने मेरे मिले इसी समय यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, उनकी आत्मिक बढ़ोतरी और उन्हें पाए। और प्रभु, कई लोग मैं देख रहा हूँ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, परीक्षाओं से गुजर रहे हैं और थक जा रहे हैं। उनको अपना स्ट्रेंथ देना, अपना बल देना परमेश्वर, ताकि वो फिर से उठ के खड़े हों और शैतान के मुंह पर थप्पड़ मारें। क्योंकि तेरे वचन जो 2 धारी तलवार है प्रभु, उसका इस्तेमाल होना ज़रूरी है। और पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आप चैलेंजेस अपनी लाइफ में दे रहे हैं तो बाइबल पढ़ना बढ़ा दो, वचन पढ़ना इंक्रीज़ कर दो। जैसे ही आप वचन पढ़ना इंक्रीज़ करेंगे अपने जीवन में, 3 बार 4 बार, दानियल 3 बार प्रार्थना करता था, आप जब करेंगे इन चीज़ों को, तो आप
परमेश्वर की दो धारी तलवार चलाना जान जाएंगे। नहीं तो मुश्किल हो। मैं ऐसा देख रहा हूँ, किसी के घर में आज रात को फरिश्ता उतरेगा, एक तलवार को लेके, बड़ी तलवार को लेके ऐसा उतरेगा। अंजलि, आपके घर में परमेश्वर कह रहा है, हाँ, आपके घर में एक बड़ा फरिश्ता उतरेगा, उसकी बहुत लंबी तलवार है, लपीट एंड सेंट एनमेन है, उसके साथ दो और फरिश्ते उतरेंगे और आप सपनों में कुछ देखेंगे। खुदा आपके घर का छुटकारा करने जा रहा है। बात अगर मेरी कंप्लीट नहीं है, मेरा नाम बदल देना। परमेश्वर कह रहा है, मैं 3 फरिश्ते आज रात को काफ़ी लोगों के घर में भेज रहा हूँ तलवारों के साथ। वो आपका आत्मिक युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि आत्मिक युद्ध में आप पसीने आपके गिर रहे हैं, आप थक गए, आपका माइंड कभी कभी कंट्रोल सा महसूस होता है। मैं कह रहा हूँ वो अंधकार की शक्तियाँ आपके माइंड को आपसे नहीं छूने पाएगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पिता ब्लेस करता हूँ और इन्हें समझ प्राप्त हुए, हीलिंग मिले, छुटकारा और चंगाई मिले यीशु मसीह के नाम से। हाँ, और महाराष्ट्र की मैं और देख रहा हूँ, महाराष्ट्र में परमेश्वर तेरा वचन पूरी तरीके से काम करने पाए, क्योंकि ऐसा कुछ प्रॉब्लम कुछ रिलीजियस ऐसे ऑर्डर्स उठेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम में देख रहा हूँ। परमेश्वर महाराष्ट्र में तेरा आत्मा घूमे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचाए जाएं, क्योंकि एक बंदा चिंतित है, बहुत ज़्यादा चिंतित है, कहता है अब क्या होगा। पंजाब बच गया और बहुत काम चल रहा है, बट यहाँ इस एरिया में लोग ऑब्जेक्शन करने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूँ फरिश्ते आपके साथ हैं यीशु मसीह के नाम में। हीलिंग मिले इसी समय। खुदा तो सच में हमारे मसीह लोगों को बचा, और जो लोग परमेश्वर अंधे और इन पे सताव दे रहे, उनके ऊपर भी आज तो अपना आनंद खोल, आशीष खोल। खुदा ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। हाँ, अपनी आंखें खोलो, मेरे हाथ की ओर देखो और देखो। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। सबकी गुड न्यूज़ आने पाए। जो लोग फ़ॉरेन जाना चाहते हैं उनको फ़ॉरेन की आशीष मिले। जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं आज से वो चंगे होने पाए यीशु मसीह के नाम में, और कभी भी प्रॉब्लम इनके जीवन में ना पड़े। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आमीन। मैं आप लोगों को स्पिरिचुअली ये इनकरेज करना चाहता हूँ कि नीति वचन की किताब पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आने वाले समय में आपको वो बुद्धि चाहिए जो आपको और किताबों से नहीं मिलेगी। वर्ल्ड के कोई एक्सपीरियंस से आपको वो किताब नहीं मिलेगी, आपको वर्ल्ड के एक्सपीरियंस से वो कोई बुद्धि नहीं मिलेगी। परमेश्वर कह रहा है कि शैतान चालाक हो रहा है, आपको भी चालाक बनाया गया है, बट हम पाप करके मूर्खता में आ जाते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम शैतान से ज़्यादा चालाक बनोगे जब तुम वचन की खोजी बनोगे। नीति वचन की किताब सब पढ़ना शुरू कर दें आज से। हालेलुया। और मैं कह रहा हूँ गवाहियाँ आपकी आएंगी। कौन सी गवाहियाँ आएंगी? माइंड रिलेटेड टेस्टमनीज आपकी आएंगी, कि जब मेरे अंदर डिसीजन मेकिंग वाली चीज़ नहीं थी, बट आपसे जब मैं बता रहा हूँ, ये पहली गवाही ये होगी। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मेरे को टेस्टमनी में भी परमेश्वर बताया था लोगों की क्या टेस्टमनी आने वाली, क्या दर्शन वो देखेंगे, क्या सपने वो देखने वाले हैं। आपकी पहली टेस्टमनी ये होने वाली है, और मैं यहाँ यूट्यूब में डालूंगा एज अ प्रूफ, क्योंकि मैं झूठा आवश्यकता नहीं हूँ। परमेश्वर मुझे दिखाता है कि मेरे को प्रॉब्लम होता था चीज़ें सोचने समझने में, डिसीजन लेने में, पर जब से मैंने नीति वचन पढ़ा, मेरे माइंड में एक ही बार में आंसर आया कि तू ये वाला ऑप्शन चूज़ कर। हालेलुया। आमीन आमीन। क्यों? क्योंकि अंत के दिनों में बहुतों की बुद्धि भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि शैतान पूरी तरीके से काम कर रहा है। बट जब हम को आगे निकलना है, ये प्रार्थना का जीवन, ये मसीह जीवन आपका एक युद्ध है। आपको जीतना है, आपको रोज़ वचन पढ़ना है, रोज़ प्रार्थना करनी। आपका एक बार पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। परमेश्वर नित्य रेगुलर फेलोशिप चाहता है आपसे। हालेलुया। ठीक है, नाइट प्रेयर करें, आप नाइट प्रेयर कर सकते हैं, और आप 4:30 सुबह उठें, अलार्म लगाएं, प्रार्थना करें। नहीं उठ पाते हैं तो प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे तू बहुत जल्दी सुबह उठा। और मैं कह रहा हूँ एक दिन आप अपने आप उठना शुरू करेंगे। ठीक है, हर तरीके से आपने शैतान को दबाना है, क्योंकि वो एक सेकंड भी ब्रेक नहीं लेता आपको तंग करने में। वो हर एक सेकंड में आपको परेशान रखता है, आपके आपके विचारों में आपको परेशान रखता है।
आपने एवरी सेकंड अपने आत्मा में प्रार्थना करनी। मैं कहीं जाता भी हूँ या कहीं बैठता हूँ या कुछ काम करता हूँ, मेरे अंदर प्रार्थना होती रहती है। मान लो जैसे अभी आप मेरे साथ बैठे भी हैं, लोग जैसे मेरे साथ आसपास बैठते भी हैं, वो दुनिया भर की जैसे बातें करेंगे, मैं उनको जवाब भी दूंगा, बट अंदर ना लबी नमा सहेल में नमा सहेल में नमा टंग्स बोलता रहता हूँ 24/7, बोलता रहता हूँ। उससे मेरी आत्मा को सुरक्षा मिलती है, उससे मेरे माइंड में हेवनली गाइडेंस आती है। ठीक है, आपका प्रार्थना निरंतर होना चाहिए, आपका वचन पढ़ना निरंतर होना चाहिए, आपका गीत गाना, वर्शिप करना, परमेश्वर के लिए कैरेक्टर बदलना निरंतर होना चाहिए। तभी आप अपने ऊपर अनॉइंटिंग देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। अभी मेरा जो स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री फिनिश हो रहा है और सर्टिफिकेट्स लोगों को दिए जा रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं उनको बता रहा हूँ, प्रार्थना नहीं, मैं उनको ये बता रहा हूँ कि अपने जीवन को, अपने कैरेक्टर को यीशु मसीह के लिए सेट कर लो, मिनिस्ट्री के लिए सेट कर लो, क्योंकि स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री में आपको रेवलेशन की बातें बताई गई हैं। खुदा कहता है अब इनका इस्तेमाल करना, क्योंकि आगे आप नहीं करेंगे रेवलेशन का इस्तेमाल और परमेश्वर की बातों का, तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा जजमेंट डे पर। ठीक है, खुदावन अद्भुत है और वो बड़ा है और वो आपको ब्लेस करना चाहता है, आपके जीवन में खुशियाँ लाना चाहता है। ठीक है, आनंदित रहो, खुश रहो। जैसे ही दर्द और पीड़ा परेशान होता है, ज़मीन पे लेट के प्रार्थना करो। ठीक है, घुटनों पे प्रार्थना करें, कुछ नहीं हो रहा तो लेट जाओ। लेटने में परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। मैं लेट के प्रार्थना करता हूँ, ज़मीन पे लेट जाओ। ऐसे कोई दरी वरी नहीं बिछाता, मैं नॉर्मल ऐसे लेट के प्रार्थना करता। आप भी ये करो, 3 बार लेटो, 3 बार ज़मीन पे लेट के प्रार्थना करो। और क्योंकि जब मैं ज़मीन पे लेट के प्रार्थना करता हूँ, तीनों टाइम या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स यीशु मसीह आ जाते हैं। अपना मुझे उनकी चप्पल वगैरह दिखने लग जाती, वो आ जाते हैं सामने और बहुत गॉड का प्रेजेंस मैं महसूस करता हूँ और वो मुझसे बातचीत करके चले जाते हैं। रोज़ रोज़ परमेश्वर मुझे कुछ कुछ बताता है, बट वो तब से शुरू हुआ जब मैंने लेट के प्रार्थना शुरू किया ज़मीन पे। ये आपका हम्बलनेस दिखाता है। चर्च के पुलपिट पे भी मैं लेट जाता हूँ, हालेलुया, क्योंकि सच में हम मिट्टी हैं और हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर महान है, वो बड़ा है, हमें उसको बड़ा करना है। अपने विचारों में भी गॉड को बड़ा रखोगे तभी आपके जीवनों में काम होंगे। अपने विचारों में अपने आप को बड़ा रखोगे, अपनी डिग्री को बड़ा रखोगे, अपने परिवार को बड़ा रखोगे, अपनी कंट्री को, अपने टैलेंट को बड़ा रखोगे, कुछ नहीं होने वाला, गिर जाओगे। शैतान गिरा देता है ऐसे लोगों को। अपने विचारों पे यीशु मसीह को बड़ा रखोगे, उसकी बातों को बड़ा रखोगे, आप उठते चले जाएंगे, आपको खुद नहीं पता। हालेलुया, आमीन। हाँ, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। आने वाले भूचाल और फ्लड्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है भूकंप और फ्लड्स आने वाले हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और गवर्नमेंट में बहुत सारे रूल्स के चेंजेस वगैरह देखेंगे। फॉरेन में मैं बहुत तबाही देख रहा हूँ, बट मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली ऐसा माइंड में परमेश्वर ने कुछ ऐसा ऐसा बताया कि इटली या रोम में अ, कुछ होने वाला है। इटली या रोम में पता नहीं मुझे, बट कोई न्यूज़ आप सुनेंगे। परमेश्वर प्रोटेक्शन दे इटली और रोम के लोगों को, हालेलुया, आमीन, गॉड ब्लेस यू। प्रॉब्लम्स और गवर्नमेंट में बहुत सारे रूल्स के चेंजेस वगैरह देखेंगे। फॉरेन में मैं बहुत तबाही देख रहा हूँ, बट मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर सुरक्षा उतरे उन लोगों पर और उनको आशीष मिले। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आमीन। धन्यवाद आप सबका इस लाइव में जुड़ने के लिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस लाइव को जितने ज़्यादा आप शेयर करेंगे, आपकी इतनी गवाही बनेगी। प्रमोशन करने के लिए नहीं बोलता हूँ, रियलिटी बोलता हूँ। करके देखो, टेस्टमनी उसी समय आ जाएगी, हालेलुया, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और इसमें परमेश्वर साथ में बैठ के प्रचार करते हैं, आमीन। ठीक है, मेरा तो बस मुंह चलता है, मैं तो पपेट हूँ, बट अंदर से बुद्धि पवित्र आत्मा देता है, जीसस देता है। ठीक है, हाँ, आज से आप सब लोग अच्छी नींद सोएंगे, आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। मत सोचो यार फिर से रात को बुरे सपने, सब जानता हूँ मैं, सब बताता है परमेश्वर मुझे, नहीं आएंगे। ठीक है, कोई पुराने लोग जो आप सपने में देख रहे हैं, नष्ट हो गए हैं वो सपने। आज से स्वर्गदूत देखेंगे, आप यीशु को देखेंगे और हेवन को देखेंगे आज से आप। ठीक है, गॉड ब्लेस यू सबको, जय मसीह की। अगले लाइव में मैं आपको मिलता हूँ। परमेश्वर आपको ऐसी
आनंदित रखे और आशीषित रखे। जय मसीह की सबको, गॉड ब्लेस यू।